बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन है उसका बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ या बाकी फंक्शंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, मार्केटिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ, सर्विसेज के साथ, परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ, या ओवरऑल जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल प्ले करता है। अब सबसे पहले जो है वो हम परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। जब हमने परचेज करनी है कोई भी प्रोडक्ट तो नॉर्मली ये होता है कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्रेडिट पे चीज़ें परचेज करती हैं। तो जो सप्लायर के साथ क्रेडिट टर्म्स हैं उनको तय करने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो बाइंग डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करता है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता है कि फ्यूचर में अगर हमने कैश फ्लो पे करनी है, हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो क्या है, हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो क्या है, तो वो कोशिश करेगा। हम एक टर्म यूज करते हैं लीडिंग एंड लैगिंग, जिसका मतलब ये होता है कि रिसीवेबल से जल्दी कैश कलेक्ट करें और पेएबल्स को लेट पेमेंट करें। तो क्रेडिट टर्म्स जब सप्लायर के साथ डिसाइड करना है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो बाइंग डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा कि किस तरह से क्या क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो डिसाइड की जाएं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हों। क्योंकि इसमें अगर हम लॉन्ग क्रेडिट टर्म्स अगर हम तय करते हैं सप्लायर के साथ तो उसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि चीज़ें हमें या प्रोडक्ट जो है वो हमें महंगी मिलेगी। तो एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि वो डिस्काउंट पे मिले हमें, फिर कैश डिस्काउंट अगर हमने अवेल करना है तो ये दोनों चीज़ें। ऑन द अदर हैंड हम लेट पेमेंट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट को भी ध्यान में रखना है और पेमेंट को भी देखना है कि हम मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हैं जो हमारे लिए फिजिबल हो। इसी तरह जब प्राइस नेगोशिएट करनी है तो उसमें भी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसकी जो एडवाइस है वो इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस जो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं पे करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके प्रॉफिट को या कॉस्ट ऑफ सेल जो है आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है। तो अगर प्राइसेस आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता है कि हम इंक्रीज नहीं कर सकते तो परचेज की प्राइस जितनी इंक्रीज होगी प्रॉफिट उतना डिक्रीज होगा। अब जब पेमेंट्स करनी है तो पेमेंट्स जो हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उसकी अप्रूवल देता है, चेक रिक्विजिशंस जाती हैं उसकी बेस पे पेमेंट होती है। तो उसमें भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो बाइंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम कर रहा होता है। डाटा कैप्चर, अब अगर हमने परचेज ऑर्डर है, परचेज इनवॉइस आएगी, डिलीवरी नोट्स आएंगे, तो उन सारे डाटा को जो एंट्री है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगी। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट जब इनवॉइस रिसीव करता है तो आगे हैंड ओवर कर देता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, जो उसको कंफर्म करता है परचेज ऑर्डर के साथ कि उसकी कॉस्ट एक्यूरेट है, उस पर जो क्वांटिटी है वो इन अकॉर्डेंस विद परचेज ऑर्डर लिखी हुई है। फिर क्वांटिटी को डिलीवरी नोट के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उसके बाद जो है वो एक इनवॉइस सिस्टम में एंटर की जाती है। इन्वेंट्री है तो परचेज जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। हाँ, और एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, फ्यूचर में हमें कितना ऑर्डर देना चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशंस हैं, इन सब में अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा होता है। बजटिंग जो है वो फ्यूचर में हमने जो कैश बजट है कि कब कब हमने सप्लायर को पे करना है, उसमें भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा होता है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसके साथ जो रिलेशनशिप है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, तो सबसे पहले जो कॉस्ट मेजरमेंट है, कॉस्ट प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन या प्रोडक्शन ओवरहेड की एलोकेशन या अपोर्शनमेंट, इन सब में जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइस दे रहा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसी तरह जब बजटिंग है तो उसमें हमने क्या करना है कि बजट्स बनाने हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहली जो चीज बजट बन रहा होता है वो सेल्स बजट है, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएगा।
वो और एस्टिमेटेड डिमांड की बेस पे बनेगा। अब सेल्स बजट की बेस पे हमने क्या करना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है। लेकिन प्रोडक्शन बजट बनाते वक्त हम दोनों चीज़ों को जहन में रखेंगे कि हमने चीज़ें सेल कितनी करनी है और हमें इन्वेंट्री कितनी चाहिए। इस सब कैलकुलेशन में भी जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहा होता है। कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी। अब हम चाहते हैं कि कॉस्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की हम रिड्यूस करें, लेकिन उसके लिए अगर हम लो क्वालिटी मटेरियल परचेज करते हैं जो कि हमें कम प्राइस पे मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी। और किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डायरेक्टली उसके साथ क्वालिटी के साथ रिलेटेड है। तो जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मिनिमम कॉस्ट पे डिजायर्ड क्वालिटी अचीव करना। अब क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मिनिमम कॉस्ट बट डिजायर्ड क्वालिटी वो उसी तरह से रहेगी। अब इसमें फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकता है कि वो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसको अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेंट्री। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की तो दो पर्पसेस के लिए थी, सेल करने के लिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री रखने के लिए। अब जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करने में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इन लाइन काम कर रहा होता है। अब उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो एक तो हमारी टेक्निक्स के हैं, फाइफो है, लाइफो है, वेटेड एवरेज है, और दूसरा जो है वो कॉस्ट वर्सेस एनआरवी जो है कि कॉस्ट और अगर एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में IAS 2 जो है वो रेलेवेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना जरूरी है। हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले जो है वो है बजटिंग। अब बजटिंग जब हम करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम जो है वो एस्टेब्लिश होगा मार्केट डिमांड की बेस पे, और उसकी बेस पे प्रोडक्शन बजट होगा। तो सेल्स वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करने में अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकता है। वो उसको पास डाटा प्रोवाइड कर सकता है कि प्रीवियस मंथ्स में क्या सेल थी, ट्रेंड क्या था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वो एक ट्रेंड कैलकुलेट करके दे सकता है जिसकी बेस पे फ्यूचर सेल्स जो है उनको डिटरमिन किया जा सकता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो बजट प्रिपरेशन है उसमें हेल्प कर सकता है। उसमें रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक यूज करके हम ये देख सकते हैं कि सेल्स और एडवर्टीजमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अब वो रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो कैलकुलेट करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसकी बेस पे जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट के बारे में डिसीजन लेगा, और उसके लिए जो फंड्स होंगे वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेल्प करेगा जनरेट करने में। प्राइसिंग के प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी चाहिए, तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखा जाएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है। अब अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो उसकी प्राइस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और अगर इन इलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज करने से रेवेन्यू इंक्रीज करता है। तो अब रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए अब वाइस वर्सा होगा, इलास्टिक में प्राइस डिक्रीज होगी तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है उसमें भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट एडवाइस देगा अपनी। मार्केट शेयर इस वक्त कितना है उसकी कैलकुलेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है, और क्या हमारा जो टारगेट था, जो मार्केट शेयर हम कैप्चर करना चाहते थे वो कैप्चर किया या नहीं किया। प्रीवियस ईयर्स में जो है वो हमारा परफॉर्मेंस क्या थी, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए हैं या वेरिएंसेस थे। ये सारी चीजें जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट
डाटा प्रोवाइड करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। अब सर्विसेज में हम बात करते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो सर्विस के 4 मेन फीचर के सर्विस है क्या। इंटेंजिबिलिटी, सर्विस जो है वो उसको हम टच नहीं कर सकते, एक इन नेचर उसकी जो है वो इनटेंजिबल होती है, टेंजिबल नेचर नहीं है उसकी। दूसरा जो मेन फीचर है वो है इनसेपरेबिलिटी। इसमें ये होता है कि जब सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होता कि ये इतनी सर्विस है और इसके बाद इतनी प्रोडक्ट्स हैं तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इनको सर्विस को जो है वो हम इस तरह से मेजर नहीं कर सकते 2 या 3। वो ओवरऑल जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है। पेरिशेबिलिटी, सर्विस जो है उसको स्टोर नहीं किया जाता, जैसी ही सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसी वक्त वो कंज्यूम हो जाएगी। वेरिएबिलिटी, हर सर्विस जो है वो यूनिक होती है। इवन अगर एक ही सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है या क्लास टू क्लास जो है वो अपना सर्विस प्रोविजन का जो तरीकाकार है वो चेंज करता रहेगा। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। चार्ज आउट रेट्स, कि हमने सर्विसेज की क्या प्राइस चार्ज करनी है, उसके लिए उसकी जो कैलकुलेशन है उसमें जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट को अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेल्प करता है ताकि बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज ना हो या बहुत कम प्राइस चार्ज ना हो। सर्विस की जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करने के लिए भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेल्प करता है। अब सर्विस इंडस्ट्री में मटेरियल जो है वो बहुत कम यूज हो रहा होता है। ज्यादातर जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स जो हैं वो मेजर कॉस्ट होती है सर्विस इंडस्ट्री में। तो ओवरहेड्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चूंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो इसको इजीली पर यूनिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने में अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेल्प करेगा सर्विस इंडस्ट्री में या सर्विस सेंटर को। प्रॉब्लम्स मेजरिंग बेनिफिट्स, अब हमने जो बेसिकली चार्ज आउट रेट्स हैं, जो प्राइस हमने कस्टमर को चार्ज की है उसमें मार्केट कंडीशंस अगर बुरी हैं तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम होगा। अब अगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है तो हमारे लिए इशू ये होता है कि क्या हम इस सर्विस को कैरी आउट करें, प्रोवाइड करते रहे या ना करते रहे। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अब वो आफ्टर सेल सर्विस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो ये एनालिसिस किया जाएगा कि अगर हम इस सर्विस को रिमूव कर देते हैं तो हमारी ओवरऑल सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर सेल इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती तो आफ्टर सेल सर्विस जो है इसकी प्रोविजन जो है वो खत्म कर दी जाएगी। तो एक्चुअल मेन चीज जो है वो बेनिफिट्स हमें कितने हो रहे हैं उनको मेजर करना मुश्किल है। उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट की हेल्प करेगा।